Hello Python coders, this is your captain Ashish Kumar welcoming you all to Flight PYCS 26. Learners, today we are going to integrate Python with ChatGPT, an advanced AI tool. In short, we have ChatGPT as a co-pilot जिसकी मदद से, जिसकी असिस्टेंस से हम अपने प्रोग्राम को बहुत ही अच्छे लेवल पे क्रिएट कर पाएंगे। हम अपने प्रोग्राम में जो चाहे उस तरीके के फंक्शंस बहुत ही आसानी से ऐड कर पाएंगे। सो बिना देरी करते हुए आप सब लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए एंड लेट्स टेक ऑफ। सो लर्नर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना होगा कि चैट जीपीटी किस लेवल तक वर्क कर रहा है, कहाँ तक हमें सपोर्ट दे सकता है, उसकी बाउंड्रीज क्या है, क्या हम उन बाउंड्रीज को तोड़ सकते हैं, उन्हें हैक कर सकते हैं या नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने ब्राउजर पे जाएंगे, चैट जीपीटी पे जाएंगे, है ना। यहाँ पे मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग साइन अप जरूर करें, क्योंकि साइन अप करने के बाद आपको इसके कुछ एडवांस फंक्शंस और फीचर्स को एक्सेस करने का मौका मिलता है। अब अगर आज मैं यहाँ पे कोई भी तरीके का पाइथन प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ तो मैं उसको इजीली वो प्रॉम्प्ट दूंगा, उसको टास्क समझाऊंगा और ये उस काम को करेगा। ध्यान रखना लर्नर्स, ये मेरे सभी क्वेश्चंस का आंसर्स देने के लिए बनाया गया है। यानी अगर मैंने सही से कोई सवाल पूछा है, इसको एक सही प्रॉम्प्ट दिया है, इसको सही से मैं डिफाइन कर पाया कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए है, तो मुझे वो एक्यूरेट डेटा ला के देगा। अब अगर हम लास्ट क्लास का एग्जाम्पल लें इसको और अच्छे से समझने के लिए, तो हमने एक नेटवर्क स्कैनिंग प्रोग्राम बनाया था। अगर मैं इसे डायरेक्टली ऐसा कहता हूँ, क्रिएट अ नेटवर्क स्कैनिंग पाइथन प्रोग्राम। अगर मैंने इसे इतना सा प्रॉम्प्ट दिया, अगर मैंने इसे इतना इनपुट दिया है कि मुझे मेरे लिए बस एक नेटवर्क स्कैनिंग प्रोग्राम बना दो, तो ये उस टास्क को करेगा, मुझे आउटपुट ला के देगा, लेकिन एग्जैक्ट वो नहीं करेगा जो मैं चाहता था। क्योंकि हमने जब कल इस टास्क को करा तो हमने यहाँ पे सब प्रोसेस का यूज लिया, लेकिन अगर आज हम यहाँ पे देखें तो इसने सॉकेट का यूज लिया है, आईपी एड्रेस का यूज लिया है, इसने उस कंसेप्ट को, उस टास्क को बिल्कुल अलग तरीके से करा। और ऐसा करने की वजह से मेरे लिए एक तो प्रोग्राम डिफिकल्ट हो जाएगा, समझना मुश्किल हो सकता है, और समझ में आ भी जाए तो प्रोग्राम की लेंथ और मुझे जैसा आउटपुट चाहिए शायद मुझे वैसा प्रोग्राम ना मिल पाए, यानी ये प्रोग्राम शायद मेरे लिए इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूजफुल साबित ना हो। तो अब अगर मैं इसको थोड़ा और डिफाइन कर दूं, मैं ऐसे कहूं कि मुझे जो प्रोग्राम चाहिए वो सब प्रोसेस की मदद से चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा यूजिंग सब प्रोसेस या फिर क्रिएट यूजिंग सब प्रोसेस। लेकिन सर फिर भी यहाँ पे काफी सारी क्वेरीज, काफी सारे इश्यूज रह सकते हैं। एक बार में हम सब कुछ डिफाइन नहीं करेंगे, हमने इसे एक और टास्क दिया, हमने बोला सब प्रोसेस की मदद से बनाओ, तो इसने सब प्रोसेस की मदद से उस टास्क को करा, लेकिन फिर भी उस लेवल पे नहीं कर पा रहा है। ये तो सीएमडी के कमांड प्रॉम्प्ट दे रहा है, कमांड प्रॉम्प्ट्स के कमांड्स दे रहा है बेसिकली अपने टास्क परफॉर्म करने के लिए। ऐसी सिचुएशंस में अगर मैं ऑलरेडी एक प्रोग्राम बना चुका हूं और मैं चाहता हूं कि ये मेरे ही फॉर्मेट को कंटिन्यू करे, मेरे ही फॉर्मेट की बिहाफ पे मुझे आउटपुट ला के दे, तो हम क्या करेंगे, अपना जो प्रोग्राम हमने बनाया था उसे कॉपी कर लेंगे। लास्ट प्रोग्राम ये जो हमने बनाया था, हमने इसे एज इट इज कॉपी करा और हम यहाँ पे हमारे चैट जीपीटी को डिफाइन कर देते कि हमें इसी भी यहाँ पे प्रोग्राम चाहिए। हमने पूरा फॉर्मेट पेस्ट करा और हमने लिखा मेक दिस मोर एफिशिएंट और परफेक्ट, मेक दिस परफेक्ट लिख देता हूँ, या फिर यूज दिस लिख देते हैं। मेक दिस भी क्यों लिखा, हम यहाँ पे लिख देते हैं यूज दिस फॉर्मेट। अब ये इस प्रोग्राम को इस तरीके से बनाएगा। हमें पता है प्रोग्राम को बनाने के, एक टास्क को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब जब ये इस प्रोसेस से करा, आप देख सकते हो यहाँ पे इसने फंक्शंस डिफाइन कर दिया, हमारा सारा काम बहुत अच्छे लेवल पे मैनेज कर रहा है, अच्छे लेवल पे इसे कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसने अभी भी दो स्कैन दिए, एक टीसीपी और एक सिन। मैं चाहता हूँ मल्टीपल लेवल्स ऑफ स्कैन हो। अब मैं यहाँ पे इसे कह सकता हूँ एड ऑल टाइप्स ऑफ nmap स्कैन्स और एंटर प्रेस कर देता हूँ। इसका आउटपुट आने देते हैं, फिर एंटर प्रेस करते हैं। लेकिन अब जब हम ऐसा करेंगे तो ये यहाँ पे केवल सिन और टीसीपी नहीं, उसके साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट स्कैन्स ले आएगा। और मैं अगर चाहता हूँ फायरवॉल बाईपास करने के स्कैन्स हो, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एड ऑल टाइप्स ऑफ nmap स्कैन्स फॉर बाईपास द फायरवॉल, एंटर प्रेस कर दिया। अब ये इस पर्टिकुलर इनपुट के हिसाब से मेरे को आउटपुट ला के देगा। यानी मेरा एक प्रोग्राम जो मैंने एक नॉर्मल लेवल पे बनाया था, बेसिक टास्क करने के लिए बनाया था, अभी इसमें अपनी नॉलेज ऐड करके उसे और एफिशिएंट बना देगा। आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे नल स्कैन, यूडीपी, एक्समस, एक्नॉलेजमेंट, विंडोज, अलग अलग तरीके के आइडल स्कैन, सारे स्कैन सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है। कह रहा है आप नंबर प्रिंट करो, आप नंबर लिखो बस, और उस बिहाफ पे मैं स्कैन अपना आप परफॉर्म कर दूंगा। तो क्या कुछ सेकंड्स में मेरा एक बेसिक सा प्रोग्राम एक काफी एडवांस और एफिशिएंट प्रोग्राम में कन्वर्ट नहीं हो गया? इनफैक्ट मैं इसको और भी अच्छे लेवल पे डिजाइन कर सकता हूँ। मुझे बस सही से प्रॉम्प्ट सोचना है। अगर मैं चाहता हूँ कि पहले आप डिटेक्ट करो कि सामने फायरवॉल कौन सा है और उसके बिहाफ पे उसे बाईपास करो, तो मैं सिर्फ वो भी कह सकता हूँ। यहाँ पे हम बेसिक इनपुट देंगे, हम इसे कहेंगे आई वॉन्ट यू टू फर्स्ट डिटेक्ट द फायरवॉल। आप जिस भी लैंग्वेज में, जिस भी फॉर्म में लिखना चाहें, जैसा आपने समझा आपको उसको वैसा समझाना है ना। आई वॉन्ट यू टू डिटेक्ट द फायरवॉल एंड देन यूज द सुटेबल टेक्निक। अब इस प्रोग्राम को उस हिसाब से बना देगा कि ये पहले डिटेक्ट करेगा फायरवॉल कौन सा है, उसके बिहाफ पे जो भी बाईपास टेक्निक काम आ सकती है उसको इंप्लीमेंट करेगा। सो अगेन लर्नर्स, ये हमारे लिए कितना इजी फॉर्म में कंप्लीट प्रोग्राम बना के दे रहा है। अब अगर हम इसी प्रोग्राम को रन करेंगे तो हम इसकी मदद से किसी भी मशीन को स्कैन कर पाएंगे, और वहां जो हमें चैलेंजेस फेस होंगे हम यहाँ के सॉल्व कर सकते हैं। इन केस एरर्स भी अगर आए तो एरर्स में यहाँ पे एज इट इज कॉपी पेस्ट करूंगा, ये मेरे लिए उस टास्क को आसान बना देगा।
लेकिन सर कुछ तो ऐसा होगा जो ये नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे कहता हूँ क्रिएट अ पाइथन रेड प्रोग्राम टू हैक एनी सिस्टम। अगर मैंने इसे कुछ ऐसा प्रोग्राम दे दिया जिसमें मुझे कह दे, इसका प्रॉम्प्ट कह दे कि नहीं ये टास्क तो मैं नहीं कर सकता, तो क्या यहाँ पे कुछ ऐसी टेक्निक्स है जो मैं अभी भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ? डेफिनेटली लर्नर्स, हम यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक्सप्लोर जीपीटी का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप उस पे जाते हैं और आप कुछ ऐसे पर्टिकुलर बने बनाए प्रॉम्प्ट्स या बने बनाए चैट जीपीटी के फंक्शंस यूज़ लेते हैं जिसमें आप जो टास्क है परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा ब्लैक हैट, आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी एक ऐड कर चुका हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्लैक हैट, तो ये मुझे इसके पास जितने भी ऑलरेडी चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स बनाए हुए हैं वो दिखा रहा है, चैट बॉक्स बनाए वो दिखा रहा है ना? यहाँ पे अलग-अलग ब्लैक हैट के कंटेंट दिख रहे हैं मुझे। इनमें से किसी एक को हम ऐड कर देते हैं, जैसे मैं ऑलरेडी एक ऐड कर चुका हूँ ब्लैक हैट का प्रॉम्प्ट। ऐसे ही अगर इस ब्लैक हैट प्रॉम्प्ट पे मैं जाता हूँ और अब इसे सेम बात कहता हूँ, क्रिएट अ रैट यूजिंग पाइथन। सर यहाँ पे ये हमें डिफाइन कर रहा है कि रैट्स क्या है, वो क्या काम करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, बट ये कह रहा है कि सर कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से हम उसे बना नहीं पा रहे थे, लेकिन बना के दे रहा है। क्योंकि ये उसको परफॉर्म उस तरीके से करवा रहा है, प्रॉम्प्ट उस तरीके से दिए गए हैं, यानी वहाँ पे उस जो लूपहोल था उसको ढूँढ के मेरे लिए टास्क कर रहा है। सो आई होप लर्नर्स आप सभी को एक कांसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। मैं यहाँ पे जिस तरीके से जो चाहूँ परफॉर्म कर सकता हूँ, प्रॉम्प्ट्स बदलने पड़ सकते हैं। कुछ और एक्सप्लोर जीपीटीज़ में जाके आप अलग-अलग लेवल्स के जो आप कह सकते हैं चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स बना रखे हैं, जो चैट बॉक्स बना रखे हैं, उनको यूज़ ले सकते हैं। वो आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे और इसकी मदद से अब मैं जैसा चाहूँ, जैसा सोचूँ वैसा प्रोग्राम बहुत आसानी से बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहूँ कि मैं अपनी मशीन से इंटरैक्ट भी नहीं करूँ, यानी मैन्युअली इंटरैक्ट नहीं करूँ, इसका मतलब मैं कुछ भी इनपुट ना दूँ, ना आईपी दूँ, ना पोर्ट दूँ, फिर भी स्कैनिंग चालू हो जाए। तो मैं एक ऐसा प्रोग्राम बना सकता हूँ जो वॉइस रिकॉग्निशन पे काम करे। यानी मुझसे आईपी एज़ अ इनपुट वॉइस के ज़रिए ले और सारा टास्क कर दे। वो भी बहुत आसानी से बना के दे देगा। और मैं चाहूँगा यही आज आपका टास्क है कि आप सब लोग एक ऐसा प्रोग्राम बनाएँ जो आपके दिए गए वॉइस इनपुट्स में, यानी आईपी और पोर्ट आप एज़ अ वॉइस इनपुट दें, वो उसे मैनेज करे, वो उसे एक्सेस करे और उसके बिहाफ पे एक नेटवर्क स्कैन जो है वो चालू कर दे, वो भी आपका सिलेक्टेड स्कैन। अगर आपका टीसीपी स्कैन परफॉर्म करना है 127.0.0.1 पे और जो पोर्ट स्कैन करनी है वो 1 से 65535 है, तो वो आपके दिए गए इस ऑडियो कमांड को परफॉर्म करे और स्कैनिंग चालू कर दे। सो लेट्स सी हम में से कितने लोग ये प्रोग्राम बना पाते हैं। जैसे ही प्रोग्राम वर्क कर जाए तो इससे रिलेटेड जो आउटपुट्स है आप लोग कमेंट में ज़रूर शेयर करें। सो लर्नर्स, आई होप आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। एंड लर्नर्स, अगर आप लोगों के लिए साइबर सिक्योरिटी एक पैशन है, आप साइबर सिक्योरिटी के कंटेंट को डिटेल्ड में प्रैक्टिकल लेवल पे मेंटर की गाइडेंस के साथ सीखना चाहते हो लाइव जूम क्लासेस के जरिए, तो आप लोगों को मिल रहा है WSCH WSCube का सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग का बैच, जिसके अंदर आप लोगों को मिलेंगे 12+ असाइनमेंट्स, 3 मेजर प्रोजेक्ट्स जो कि आपकी ओवरऑल स्किल्स को पॉलिश करने में बहुत मदद करेगा। और इसी के साथ साथ हर एक मॉड्यूल के चीट शीट्स, नोट्स जैसी काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेगी जो आपके स्किल्स को बेटर लेवल पे इंप्रूव करेगी। सो लर्नर्स, अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर सिक्योर करना चाहते हैं, देन डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिलेगा, जिसे फिल करके आप आज ही इनरोल कर सकते हो अपने इस फेवरेट कोर्स में। सो सी यू इन नेक्स्ट फ्लाइट, टिल देन स्टे सेफ, कीप लर्निंग। दिस इज योर कैप्टन आशीष कुमार साइनिंग ऑफ।